आबिर साहब, फवाद चौधरी साहब से भी आपने अभी ब्रेक से कुछ देर पहले बात की थी, इस्तीफों के हवाले से भी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू तो कर लिया है पीटीआई ने, कल से समाअत बाकायदा शुरू भी होने जा रही है। ये कहा जा रहा है कि स्पीकर कौमी असम्बली अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करें। आपको क्या लग रहा है, सूरत हाल किस तरफ जा सकती है इस्तीफों के इस इशू को लेकर? नहीं, वो मेरे ख्याल जो पहले तो एक वहाँ पे अदालत में एक साहब गए थे पीटीआई के, शाकिर साहब गालबन, कि उनका तो ये कहना था कि जनाब ये मुझसे पूछा ही नहीं गया, वो एक डिसिडेंट हो चुके हुए थे। और क्योंकि गवर्नमेंट की ये जो स्ट्रेटजी चल रही थी कि बिट्स एंड पीसीज में कभी 10-12 का कर दें, फिर 10-12 का कर दें, इस टाइप का जो था, ये मैं समझता हूँ कि वो एक तो बैड पॉलिटिक्स तो नहीं, मगर लीगली भी जो है ना इसके अंदर अबहम है कि आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपको तसल्ली नहीं है कि इनसे सबसे इज्तिमाई तौर पे लिया गया, प्रोसीजर नहीं फॉलो किया गया, तो उसका तरीक़ाकार यही था कि स्पीकर साहब एक सबको इनफरादी तौर पे बुलाएं और सबसे पूछें कि जनाब आपने इस्तीफ़ा दिया है। तो मेरा उनके आर्गूमेंट में बड़ी जान है, तो इसीलिए वो गए हैं कि ये बिट्स एंड पीसीज में उनको नुकसान था कि एकदम से वो इस्तीफ़े इसलिए उन्होंने दिए थे कि एक प्रेशर क्रिएट होगा कि जब इतने ज़्यादा तकरीबन आप देखें ना, मेजॉरिटी पार्टी वही है, सबसे बड़ी पार्टी के सारे लोगों के इस्तीफ़े आएंगे, तो एक किस्म के नेशनल असम्बली के आधी तकरीबन नेशनल असम्बली के बाई इलेक्शन होंगे, तो एक किस्म का वर्चुअल नेशनल इलेक्शन है। तो ये जो बिट्स एंड पीसीज में किस्तों में करवाने से वो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट होता, तो इसीलिए वो अदालत में गए हैं कि ये ताकि इसका सारे इस्तीफ़े एक्सेप्ट होते हैं और ये आधी नेशनल असम्बली का जब होगा, और इसमें कोई पता नहीं उस सूरत में वो बाकी अपनी असम्बलियाँ भी सूबे की तोड़ दें, तो वो फिर एक किस्म का पूरे आधे पाकिस्तान में इलेक्शन होगा, तो उससे एक ओवरऑल क्वेश्चन आएगा, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में नेशनल और कौमी जो हैं वो हमेशा इकट्ठे हुए हैं। सिर्फ 77 में था कि वो बाद में प्रोविंशियल होना था, मगर वो फिर कंट्रोवर्शियल हो गए, वो उन्होंने बाइकआउट कर दिया क्योंकि नेशनल असम्बली के उसको कॉन्टेस्ट किया था उस ज़माने में पीएनए ने। तो इसलिए उसके बाद से हमेशा ये ट्रेडिशन रही, हालांकि लीगली ये इसकी इजाज़त है कि आप अलग-अलग करा सकते हैं, मगर प्रोविंशियल और नेशनल हमेशा होते रहे हैं। तो मेरा पीछे इसकी आर्गूमेंट यही था। बाकी अगर आप इजाज़त दें तो मैं मरियम बीबी के हवाले से एक दो बिजी मैं उसी तरफ जाना चाह रही हूँ आमिर साहब की। मरियम साहबा लंदन तो चली गई हैं, क्या शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के लिए कोई नया मोड़ आ सकता है सामने अगर नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएं तो? ये तो खैर मरियम जानती होंगी या उनके अब्बा जानते होंगे कि दिनों के हालात क्या है, मगर समझ आती है उनके जाने की। एक तो पहले वो जा नहीं सकती थी इतने से, तो वो इसीलिए वो गई हैं। उससे पहले वो अपने समधी के घर में कतर में भी रुकेंगी, तो उस वक्त भी वो शादी के बेटे की मौके पे नहीं जा सकी। फिर जो है लंदन में ज़ाहिर एक तो जाती अपने वालिद साहब भी मिलना चाहिए, मगर सियासी वजूहत बहुत ज़्यादा समझ आती हैं। एक तो ये सारे फैसले अभी ये लीक्स के बाद जो है ना टेलीफोनों पे एतबार नहीं रह गया, तो काफ़ी सारे फैसले करने हैं। एक तो उन्होंने अब ये आर्मी चीफ के मतलब मेरा ख्याल ये फैसले होने हैं, और ये लार्जली नवाज शरीफ साहब ने ही करने हैं कि किसको लाना अब इसमें, क्योंकि बाम नहीं रह गया कि नए आर्मी चीफ लगेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है जो कि उन्होंने देखना उनको क्या सूट करता है। फिर जो है इकॉनमी का, डॉक्टर साहब आ तो गए हैं, मगर यहाँ पे जिस तरह उन्होंने पहला वो किया, IMF को ये कहना पड़ गया है कि जनाब हमें जो इंश्योरेंसेस मुफ्ता साहब ने दी हुई हैं उसके मुताबिक ही चलना पड़ेगा। तो इनके पास गुंजाइश टू मनूवर जो है वो बड़ी कम है कि अगर ये कोई ऐसा कंसेशन देते हैं जिससे कि सब्सिडीज़ इनको हटानी पड़ती हैं, ये सब्सिडी लगानी पड़ती है, तो IMF की डील जो है वो ख़तरे में पड़ सकती है। और दूसरा ये है कि जो इन्फ्लेशन के मामलात हैं, और आगे आने वाली इस पे हम तफसीली खबर करेंगे कि बिजली गैस की लोड शेडिंग जो अब आने वाली है, मज़ीद आने वाली है, तो उसके बाद से ये क्वेश्चन नून लीग और PDM में डिस्कस किया जा रहा है कि उनका बुनियादी मकसद तो ये केसेस हटाना था। अगर ये हट जाएँ तो उनको भी एवरी डे उनकी पॉपुलैरिटी, महंगाई, लोड शेडिंग की वजह से ज़्यादा उनकी पॉपुलैरिटी को ख़तरा है, तो वो भी शायद ये मसला हल हो जाए। उनकी मुकदमा तो हो सकता है वो डिस्कस करना चाहें कि जी हम भी इलेक्शन करवा लें, भागने की ज़रूरत क्या है। और तीसरा ये है कि नैब की तरामीम जो हैं उस पर डिपेंडेंट है इमरान जो मियाँ नवाज शरीफ का वापस आना, कि इस केस में अगर वो फैसला ये तरामीम जो है बरकरार
नहीं रहती तो फिर वो मेरा नहीं ख्याल है आ सकती हैं, क्योंकि उसके बाद फिर उनको जेल जाना पड़ेगा और पंजाब जेल में जाना पड़ेगा, और वो हॉस्पिटल में ज़्यादा अगर शिफ्ट हो भी जाए, उनकी तबीयत अगर बताया जाए कि नासाज है, तो भी वो वो सहूलियात नहीं मिलेंगी जो कि अपनी गवर्नमेंट में मिल सकती थी। तो वो फिर लंबा प्रोसीजर है कि उनको पहले एब्सकॉन्डर अपना होने का वो करना पड़ेगा, इंक्वायरियाँ चलेंगी, फिर कोर्ट हाई कोर्ट के केसेस हैं, वो साल है उनकी कैद भी क्योंकि कई साल तक है। चलिए इसमें तो बात होती रहेगी। आमिर साहब मेरे पास आखिरी 1 से 1.5 मिनट है, इस पे इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। आखिरी 1 से 1.5 मिनट है। सैलाब के ऊपर मैं आपसे सवाल करना चाह रही हूँ। कल मैं शहरी रहमान साहिबा को सुन रही थी, वो बता रही थी कि हमारी जो मुतासरा आबादी है फ्लड से, वो पोर्चुगल और स्विट्जरलैंड से कहीं ज्यादा है। तो उसके बावजूद आपको मरकजी या सूबाई हुकूमतों में इस मामले पर कितनी संजीदगी नजर आ रही है? जी, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि शहरी रहमान साहबा खुद जो हैं वो अच्छा काम कर रही हैं। वो बाहर जाके ये जो हमें मज़ीद एड में इजाफ़ा हुआ है, यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी जो है उन्होंने भी मेरा 160 बिलियन से जो है वो 800-900 मिलियन डॉलर कर दिया है, और भी मज़ीद 1-2 जगह से थोड़ी सी एड बढ़ी है, तो उसमें उनका रोल है। मगर ये फुर्तियाँ नेशनल गवर्नमेंट में और उनकी सूबाई गवर्नमेंट में बिल्कुल ही नहीं नज़र आती। ये ख़ास तौर पे ये फ्लड जो है, ये हमारी नस्ल का, मैं कहता रहता हूँ, सबसे बड़ा सारियाँ है, और इन्होंने कोई कंट्रोल रूम नहीं बनाया, कोई सेंट्रलाइज्ड वो नहीं रखा, और सूबा सिंध में तो बिल्कुल अफरा तफरी है, वहाँ बिल्कुल भी किसी किस्म की गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करती। वो जो साल से ये घोस्ट एम्प्लॉयज़ इन्होंने बनाए हुए थे वो सारे गायब हैं। डिस्ट्रिक्ट्स में उससे भी ज़्यादा बुरा हाल है कि बिल्कुल नहीं है, करप्शन है, लोग ऊपर से इनके अपने लोग पाए जाते हैं, गोदामों में होर्डिंग हो रही है, वो छापे पड़ रहे हैं, तो बिल्कुल भी गवर्नमेंट में वो नहीं है। और ये याद रहे कि ये मैन मेड काफ़ी हद तक ये सैलाब है। हम खुद कहते रहे हैं, मैं कहता रहा हूँ कि जनाब ये जो सैलाब की थोड़ी सी तबाही कम हो सकती थी कि अगर ये बलूचिस्तान का जो बारिशों का फ्लड था उसको मंचर झील के ज़रिए पहले निकाल देते तो उसमें मिक्सअप नहीं होना था। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज थी जो अपनाई जा सकती थी, अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। जी, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि शहरी रहमान साहबा खुद जो हैं वो अच्छा काम कर रही हैं। वो बाहर जाके ये जो हमें मज़ीद एड में इजाफ़ा हुआ है, यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी जो है उन्होंने भी मेरा 160 बिलियन से जो है वो 800-900 मिलियन डॉलर कर दिया है, और भी मज़ीद 1-2 जगह से थोड़ी सी एड बढ़ी है, तो उसमें उनका रोल है। मगर ये फुर्तियाँ नेशनल गवर्नमेंट में और उनकी सूबाई गवर्नमेंट में बिल्कुल ही नहीं नज़र आती। ये ख़ास तौर पे ये फ्लड जो है, ये हमारी नस्ल का, मैं कहता रहता हूँ, सबसे बड़ा सारियाँ है, और इन्होंने कोई कंट्रोल रूम नहीं बनाया, कोई सेंट्रलाइज्ड वो नहीं रखा, और सूबा सिंध में तो बिल्कुल अफरा तफरी है, वहाँ बिल्कुल भी किसी किस्म की गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करती।